नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। हमारी प्रकृति में ना हर तरफ एक कहानी चल रही है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे एक छोटा सा नन्हा सा पौधा सबसे बड़े शिकारी से जुड़ा हुआ है। असल में ये कहानी है ऊर्जा की, जिंदगी की और एक दूसरे पर निर्भरता की। तो सवाल बस इतना सा है, प्रकृति में आखिर कौन किसे खाता है? अब ये सुनने में तो बड़ा आसान सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमें एक ऐसे सफर पर ले जाता है जो दुनिया के हर कोने और हर इकोसिस्टम की नींव को समझने में मदद करता है। तो चलिए इस बड़े सवाल की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और ये कॉन्सेप्ट है फूड चेन का, यानी खाद्य श्रृंखला। इसको ऐसे समझिए कि ये प्रकृति का एक एनर्जी हाईवे है। जी हाँ, एक सीधी सड़क जो दिखाती है कि ऊर्जा कहाँ से चली और किस किस से होते हुए अपनी मंजिल तक पहुंची। और हर जीव इस हाईवे पर एक स्टॉप की तरह है। तो इस एनर्जी हाईवे को बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं एक शांत से तालाब से। ऊपर से देखने में तो सब एकदम ठहरा हुआ सा लगता है, पर असल में तो पानी के नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया चल रही है। यहाँ की जो फूड चेन है वो कुछ ऐसी दिखती है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है बहुत ही छोटे छोटे शैवाल से और ये खत्म होती है एक रैकून पर। बीच में मच्छर और ड्रैगन फ्लाई के लार्वा हैं और मछली भी हैं। मतलब हर कोई इस चेन की एक बहुत जरूरी कड़ी है। तो कहानी शुरू होती है शैवाल से, जो सूरज से अपनी एनर्जी बनाता है। फिर आता है मच्छर का लार्वा जो इन शैवाल को खाता है, लेकिन उसकी दावत ज्यादा देर तक नहीं चलती क्योंकि ड्रैगन फ्लाई का लार्वा उसे अपना शिकार बना लेता है। फिर एक मछली आती है और ड्रैगन फ्लाई के लार्वा को खा जाती है। और रात के अंधेरे में एक रैकून तालाब के किनारे आकर उस मछली का शिकार कर लेता है। देखा कैसे सूरज की ऊर्जा शैवाल से होते हुए रैकून तक पहुंच गई। लेकिन ये जो नियम है ना, ये सिर्फ पानी के नीचे ही लागू नहीं होता। चलिए तालाब से बाहर निकलकर चलते हैं घास के मैदानों की तरफ। यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग है, पर नियम वो एकदम वही है। यहाँ के खिलाड़ी बदल गए हैं। घास है, टिड्डा है, चूहा, सांप और सबसे ऊपर आसमान का राजा बाज। यहाँ भी एनर्जी का सफर जमीन से शुरू होकर सीधा आसमान तक पहुंचता है। देखिए कैसे घास सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदलती है। एक टिड्डा उस घास को खाता है, तभी एक चूहा फुदकता हुआ आता है और टिड्डे को चट कर जाता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। झाड़ियों में छुपा एक सांप उस चूहे को अपना निवाला बना लेता है और फिर आसमान से बिजली की रफ्तार से एक बाज नीचे आता है और उस सांप को ले उड़ता है। वाह, एनर्जी का एक और सफर पूरा हुआ। अच्छा, तालाब और घास के मैदान की कहानियां तो काफी सीधी थीं, पर अब हम एक ऐसी जगह चलते हैं जहां कहानी थोड़ी सी उलझ जाती है। जंगल। जी हां, यहां एनर्जी का हाईवे कोई सीधी साधी सड़क नहीं है। जंगल की खास बात यह है कि यहां एक ही समय पर एक नहीं बल्कि कई फूड चेन्स एक साथ चल रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे 3 अलग अलग कहानियां एक ही किताब में हों। ये टेबल इसी को दिखा रहा है। देखिए, एक चेन में पौधे से एनर्जी चूहे और गिलहरी से होते हुए जंगली कुत्ते तक पहुंच रही है। दूसरी में झाड़ियों से खरगोश के जरिए शेर तक, और तीसरी चेन में पेड़ से बंदर और फिर तेंदुए तक। मतलब यहां एनर्जी का कोई एक हाईवे नहीं है, बल्कि ये तो कई गलियों वाला एक पूरा शहर है। अब जमीन से हटकर चलते हैं अपने आखिरी और सबसे बड़े इकोसिस्टम में, विशाल महासागर। और यकीन मानिए, यहाँ की खाद्य श्रृंखला किसी महाकाव्य से कम नहीं है। ये सोचकर ही हैरानी होती है ना, कि यहाँ की कहानी शुरू होती है उन सूक्ष्म जीवों से जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, यानी फाइटोप्लैंक्टन, और खत्म होती है समंदर के सबसे ताकतवर शिकारी ग्रेट व्हाइट शार्क पर। ये सफर तो वाकई कमाल का है। सूरज की एनर्जी को करोड़ों अरबों फाइटोप्लैंक्टन सोखते हैं, फिर उन्हें खाते हैं ज़ूप्लैंक्टन। इन ज़ूप्लैंक्टन को छोटी मछलियां खाती हैं, जिन्हें सील अपना शिकार बनाती है। और आखिर में एक ग्रेट व्हाइट शार्क उस सील का शिकार करके वो सारी की सारी एनर्जी हासिल कर लेती है। सूक्ष्म से विशाल तक का ये सफर ही तो है जो समुंदर को चलाता है। तो तालाब से लेकर महासागर तक के इस पूरे सफर के बाद ये सब कहानियां हमें कहाँ लेकर आती हैं? इन सब में क्या एक जैसा है?
देखिए, कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, हर कहानी की शुरुआत एक प्रोड्यूसर से होती है, जैसे कोई पौधा जो धूप से खाना बना रहा है। दूसरी बात, एनर्जी हमेशा एक ही दिशा में चलती है, खाए जाने वाले से खाने वाले की तरफ। और हाँ, हर इकोसिस्टम की अपनी अलग कहानी होती है, लेकिन हर कहानी का हर किरदार, हर एक कड़ी बहुत बहुत जरूरी है। पर जरा सोचिए, अगर इस मजबूत दिख रही चेन से सिर्फ एक कड़ी, सिर्फ एक लिंक को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? अगर टिड्ढे गायब हो जाएं या छोटी मछलियां खत्म हो जाएं तो पूरी की पूरी इमारत हिल जाएगी, है ना? और यही सवाल हमें प्रकृति के इस बेहद नाजुक संतुलन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।